मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला परीक्षा पॉइंटर की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम लेके आए हैं गुफाओं की कला। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जोगीमारा के गुफाओं को चित्रों की अवधि है, या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि कब की है। तो दोस्तों, जो जोगीमारी गुफाएं हैं उनकी अवधि अजंता गुफाओं से पहले की है। कब की है? अजंता गुफाओं से पहले की है। अगला है, जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने जो चित्र हैं उसके उदाहरण जोगीमारा की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, जोगीमारा की गुफा की ऊंचाई 6 फीट है। जोगीमारा प्रसिद्ध है अपने भित्ति चित्रों के लिए। जोगीमारा जो गुफा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने भित्ति चित्रों के लिए। रामगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित गुफा कौन सी है? तो रामगढ़ की पहाड़ियों में जो गुफा स्थित है वो जोगीमारा है। जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है? तो दोस्तों, जोगीमारा गुफा की लंबाई 10 फीट है और इसकी अगर हम पूरी नाप की बात करें तो 10 × 6 × 6। भित्ति चित्रण की कला भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? क्या प्रश्न है? भित्ति चित्रण की प्रथा भारत में सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, अगर हम भित्ति चित्रण की बात करें भारत में तो सर्वप्रथम इसका आरंभ या प्रारंभ जोगीमारा से हुआ। जोगीमारा के चित्र छतों पर बने हैं। जोगीमारा के चित्र कहाँ बने हैं? तो छतों पर। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, जो जोगीमारा गुफा है उसमें ईसा से 300 वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। कितने? ईसा से 300 वर्ष पूर्व के। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा में भित्ति चित्रण हुआ। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र बनाए गए या प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्र बनाए गए या जोगीमारा गुफा से भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। अगला है, अजंता की चित्रकला संबंधित है। तो दोस्तों, जो अजंता की चित्रकला है वो सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। किससे? सातवाहन और गुप्त काल से। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक अजीत घोष हैं। क्या है? पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो अजीत घोष। चैत को पूजा घर कहा जाता था। चैत को क्या कहते हैं? पूजा घर। बौद्ध भिक्षु विहार में रहते थे। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? विहार में। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि विहार किसे कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को विहार कहते हैं। अजंता का श्रेष्ठ कार्य गुप्त काल में हुआ। दोस्तों, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है। जो अजंता की चित्रकला है वो क्या वर्णित करती है? तो बौद्ध जातक कहानियाँ। किसकी? बौद्ध जातक कहानियाँ। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाणी। दोस्तों, अजंता गुफा संख्या 1 में कौन सा चित्र बना है? तो वज्रपाणी का। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। दोस्तों, पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है वो अजंता की गुफाओं में स्थित है। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई या अजंता की गुफाओं का पता कब चला? तो दोस्तों, अजंता की जो गुफाओं का पता चला वो 1819 में। कब? 1819 में। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद के पास। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति संबंधित है। दोस्तों, अजंता की गुफा नंबर 26 में जो मूर्ति बनी है महापरिनिर्वाण
वो किससे संबंधित है? तो वो बुद्ध की नृत्य से संबंधित है। अगला है अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्तिचित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित है। तो दोस्तों बोधिसत्व पद्मपाणि जो चित्रित है वो गुफा संख्या 1 में है। किसमें है? गुफा संख्या 1 में। अगला है दोस्तों अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। या कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 1 में एक चित्रकारी है फाइटिंग बुल विषय पर। किसकी? फाइटिंग बुल विषय पर। अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है मरणासन राजकुमारी की। अजंता की गुफा नंबर 16 में सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो मरणासन राजकुमारी। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं। क्या है? अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं। तो ये किसमें है? छहदंत जातक में। किसमें? छहदंत जातक। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज सर जॉन स्मिथ ने की। दोस्तों अजंता गुफा की खोज किसने की? सर जॉन स्मिथ ने। अजंता की गुफाओं में 20 शैलियाँ मिल सकती हैं या 20 शैलियाँ प्राप्त होती हैं। पत्थर की मार विजय मूर्ति स्थित है। दोस्तों जो पत्थर से बनी मार विजय की मूर्ति है वो कहाँ स्थित है? तो गुफा नंबर 26 में स्थित है। पद्मपाणि का चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि हाथ में कमल है। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया है। किस रंग का? तो नीले रंग का। अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चीज़ की कमी है? तो रेखी परिप्रेक्ष्य गुण की। दोस्तों अजंता के जो भित्ति चित्र हैं उसमें रेखी परिप्रेक्ष्य गुणों की कमी है। बघोरा नदी के तट पर कौन सी गुफा स्थित है? तो दोस्तों बघोरा नदी के तट पर अजंता गुफा स्थित। अधिकांश अजंता गुफाओं को महायान काल में चित्रित किया गया। 1844 में सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाई। किसने बनाई? 1844 में मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। अजंता की वह गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं। गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 कौन सी है? 1, 2, 9, 10 और 16, 17। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है फ्रेस्को तक। कौन सी है? फ्रेस्को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा जातक कथाओं से संबंधित है। या दोस्तों अगर हम पूछते हैं जातक कथाएं में किसकी कहानियाँ हैं? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की। अजंता में गुफाएं हैं या अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएं हैं? तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं। कौन कौन सी? चैत और विहार। छदन जातक की कथा का वर्णन गुफा नंबर 10 में है। दोस्तों छदन जातक नामक कथा का वर्णन किस गुफा में है? तो गुफा नंबर 10 में। अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र बना है। तो दोस्तों अजंता की गुफा नंबर 17 में अप्सरा नामक चित्र बना है। अजंता की चैत्य गुफा है पूजा स्थापना का स्थान या पूजा का स्थल। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या 30 है। कितनी संख्या है दोस्तों अजंता की? तो 30। माता पुत्र चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो दोस्तों जो माता पुत्र चित्र था वो अजंता की गुफा नंबर 17 में है। हंस जातक किस गुफा में चित्रित है? तो हंस जातक जो चित्र है वो भी गुफा नंबर 17 में चित्रित है। गौतम बुद्ध का उपदेश चरत मिख्याते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में कितनी जातक कथाओं का वर्णन है या अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? तो दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। कितनी? 547। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है?
तो दोस्तों अजंता चित्रकला का माध्यम टेम्परा है। विहार गुफाओं को संघाराम भी कहा जाता था। विहार गुफाओं को क्या कहा जाता था? तो विहार गुफाओं को संघाराम भी कहा जाता था। वह राजवंश जिसके शासनकाल में अजंता के भित्ति चित्रों की रचना हुई। तो दोस्तों वाकाटक काल में अजंता के भित्ति चित्रों की रचना हुई। किसके शासन में? तो वाकाटक राजाओं के शासन में या वाकाटक शासन काल में अजंताओं के भित्ति चित्र की रचना हुई। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 6। अजंता की अनुकृतियों का आकार सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों अजंता की अनुकृति का आकार सर्वप्रथम मेजर रॉबर्ट गिल ने किया। वह माध्यम या विधि जिसमें अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए, तो किस विधि में? मिश्रित विधि में। जातक कथाएं क्या है? तो दोस्तों जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग। क्या चित्रित है? महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग। 1000 बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो दोस्तों 1000 बुद्ध अजंता की गुफा नंबर 2 में चित्रित है। अजंता एलोरा की गुफाएं बनकर तैयार हुई 1100 वर्षों में। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो 1100 वर्षों में। जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र कहाँ नहीं हैं? तो अजंता की गुफाओं में नहीं है। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है गुफा संख्या 1 में। कहाँ बनी है बोधिसत्व की वॉल पेंटिंग? गुफा संख्या 1 में। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए चावल की भूसी, गोंद सहित गाय का गोबर मिलाया गया। अगला है अजंता की चित्रकला उदाहरण है म्यूरल चित्रकला की। अजंता के समकालीन चित्र किस गुफा में देखने को मिलते हैं? तो दोस्तों जो अजंता की गुफा है उसके समकालीन चित्र बाघ में देखने को मिलते हैं। किसमें? बाघ में देखने को। भिक्षुक बुद्ध अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो दोस्तों भिक्षुक बुद्ध का जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 में चित्रित है। पद्मपाणि और लोकेतेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है या किस पर मिलता है? तो अजंता में किसका चित्र नहीं है? तो अजंता में जो दोस्तों वो महावीर का चित्र नहीं है। किसका? महावीर का। अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि है। कौन सा चित्र है दोस्तों? बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। अजंता की गुफा नंबर 1 का निर्माण कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी में। महात्मा बुद्ध को भिक्षु के रूप में गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता है। दोस्तों रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किसकी विशेषता है? तो अजंता शैली की। जातक शब्द का प्रयोग बुद्ध के पूर्व जन्मों के लिए हुआ है। भिक्षु बुद्ध का चित्र अजंता की गुफा में चित्रित है। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में की गई। दोस्तों अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई? 1908 में। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संख्या से बनाया। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग किससे बनाया? तो संख्या से। 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता में किया गया। अजंता के चित्र निर्मित है भित्ति पर। नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा, आसित कुमार हल्दर और लाचर ने अजंता की प्रतिलिपियां तैयार की। भित्ति चित्र या म्यूरल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई। किसकी? भित्ति चित्र या म्यूरल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई। अजंता की वह गुफा जिसमें शिवी जातक चित्रित किए गए हैं। तो गुफा संख्या 1 में जो है वो शिवी जातक चित्र चित्रित है। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कालाम। अगला है शिवी जातक के अंतिम दश में
साधु को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो दोस्तों सीवी जातक के अंतिम रूप में साधु को अग्नि और इंद्र के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता में फ्रेस्को सैको पद्धति से चित्र बनाए गए। अजंता में किस पद्धति से चित्र बनाए गए? तो फ्रेस्को सैको पद्धति से। बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। किसने कार्य किया? तो अजंता भित्ति के चित्रकारों ने। अजंता की चित्रकला में अंकन है दोस्तों, अजंता की चित्रकला उसमें क्या अंकन है? तो बुद्ध और बोधिसत्वों का। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाओं के चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक टेम्परा तकनीक है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जनपद में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के धार जनपद में। बाघ की रंगमहल की गुफा चौथे नंबर की गुफा है। धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 23 × 14 फीट है। दोस्तों बाघ की जो पहली गुफा है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 23 × 14 फीट। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम कल के वीडियो में लेकर फिर आएंगे। दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।